हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी प्रैक्टिस सेट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान ने हाल ही में 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और कांगो गणराज्य की राजधानी है किनशासा। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। ईडी और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है और अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तब जारी किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। वहीं राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली मेट्रो को। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार दिल्ली मेट्रो को मिला है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमायूं चिवड़ा तेल। उत्तराखंड के कुमायूं चिवड़ा तेल को जीआई टैग दिया गया है और सितंबर में उत्तराखंड के कुल 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। अगला प्रश्न है, मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तजामुल इस्लाम। किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में भारत के तजामुल इस्लाम ने पदक जीता और ये 13 वर्ष के हैं और इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप मिस्र में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत ने मालदीव को हराकर जीता और इसका आयोजन भी मालदीव में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल को। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। आप लोग याद रखेंगे, अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो चंडीगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार ने। बिहार ने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना गोवा में स्थापित की जाएगी
और वर्तमान में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। अगला प्रश्न है 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस कांट वेट। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी हेपेटाइटिस कांट वेट। अगला प्रश्न है किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन झांसी में किया गया और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन क्रिस्टोफ डूडा। FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता जैन क्रिस्टोफ डूडा बने हैं। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तियानमेन स्क्वायर के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय केशव गोखले। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तियानमेन स्क्वायर के लेखक विजय केशव गोखले हैं। तियानमेन स्क्वायर चीन में स्थित है और इस पुस्तक में विजय केशव गोखले ने यहाँ हुए नरसंहार को बताया है। अगला प्रश्न है कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायल कपाड़िया। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता पायल कपाड़िया हैं। अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय और पहले एशियाई बन गए हैं। अगला प्रश्न है जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजरंग पुनिया। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है और इन्होंने कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया था और टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थे। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइट अवेयर। भारत सरकार ने यूनाइट अवेयर मंच लॉन्च किया है शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। तो अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है, सुमित अंतिल का संबंध जैवलिन थ्रो से है, कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है और शरद कुमार का संबंध ऊंची कूद से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राहम रीड। भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच ग्राहम रीड थे और 41 वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीता और भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर यह पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार 1980 में पदक जीता था। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली ने। नई दिल्ली ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 142वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर रहा, वहीं पहले स्थान पर नॉर्वे था। खुशहाली सूचकांक में भारत 139वें स्थान पर था। विश्व शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर था और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 140वां था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वात्सल्य योजना के तहत। वात्सल्य योजना के तहत उत्तराखंड के सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपेस पोर्टल। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रजनीकांत। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो वर्ष 2019 के लिए दिया गया, इसके विजेता रजनीकांत हैं। वहीं 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 के विजेता अमिताभ बच्चन थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो एफसी गोवा डूरंड कप 2021 का विजेता रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, और डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्ति कला के लिए। सुदर्शन साहू को मूर्ति कला के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस, फ्रांस में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजलिस, अमेरिका में किया जाएगा 2028 में। वहीं 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा 2032 में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई में। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना गुजरात में की है और इसकी स्थापना गुजरात के मेहसाना जिले में की गई है। अगला प्रश्न है, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियंका मोहिते। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बन गई हैं और माउंट अन्नपूर्णा विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोरजे आंगचुक। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय दोरजे आंगचुक बने और इनका संबंध लद्दाख से है। अगला प्रश्न है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला। तो ये कथन सही है। आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये भी कथन सही है। 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में जगह मिली। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बंगलुरु में बनाया गया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम विश्वेश्वरैया। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जो बंगलुरु में बनाया गया, उसका नाम एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है और एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को।
अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्ड बैक बेटर। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का थीम था बिल्ड बैक बेटर। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इबोला। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इबोला बीमारी से अपने देश को मुक्त होने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौरा अलमतरोशी। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अलमतरोशी के नाम की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई और इसकी स्थापना ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लद्दाख में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और ये राष्ट्रीय ध्वज 225 मीटर चौड़ा और 150 मीटर लंबा था और इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। भारतीय नौसेना ने अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तु को तेजी से लाने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस राजपूत को। भारतीय नौसेना ने आईएनएस राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है और इसे 1980 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरोज काशिफ। K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही शहरोज काशिफ है और इनका संबंध पाकिस्तान से है और K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है और ये वर्तमान में भारत के पीओके में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियंका मोहिते को। प्रियंका मोहिते को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया और प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई में। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया और बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, के विजेता डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब हैं। डॉक्टर फिरदौसी कादरी का संबंध बांग्लादेश से है और मोहम्मद अमजद साकिब का संबंध पाकिस्तान से है। अगला प्रश्न है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नजला बैंदेत रामधाने। नजला बैंदेत रामधाने को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सना मरीन फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं, काजा क्लास इस्टोनिया की प्रधानमंत्री हैं और नकोजी ओकेंजो ये WTO की प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तजाकिस्तान में। 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 तजाकिस्तान में आयोजित किया गया और शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में की गई थी और इसका 9वां सदस्य अभी हाल ही में ईरान बना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेधा पाटकर, राजेंद्र सिंह, मारित निवाक और सुमेधा सत्यार्थी। इन सभी को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार दिया गया। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।